नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों को। आज हम कक्षा 7 में इकाई 3 सच्चा हीरा के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है कि व्यक्ति के अंदर कितना भी महान हो, उसके अंदर कितना भी ज्ञान हो, लेकिन मूल रूप से अगर उसके अंदर जो है जो मूल्य दिखने चाहिए, जो दूसरे आदमी के प्रति जो है सद्भावना और ये सब गुण नहीं होते, तो वो अगर कर्म में नहीं आते, उसका ज्ञान है अगर लोगों को काम नहीं आता है, तो ऐसे ज्ञान का कुछ महत्व नहीं है। इसलिए हमारा जो ज्ञान है, हमारे में जो गुण है, हमारे में जो महानता है, वो व्यक्ति को काम भी आनी चाहिए, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इसलिए हमारा जो भी ज्ञान है, अच्छी बात है, वो हमारे जो है तो आचरण में होनी चाहिए, यानी कि व्यवहार में होनी चाहिए, दूसरों लोगों को काम में आनी चाहिए, वरना निरर्थक है तो उसका कोई मतलब नहीं। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया इस इकाई में। तो हम देखेंगे कि गांव की जो है वो बात है कि गांव का जो है, जो यहाँ पे चित्र दिया गया हमको, सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य अस्त यानी कि जो सूर्य है वो हमारा जो है पश्चिम दिशा में ढल रहा था, उस समय की बात है। तो पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। चहचहाते हुए यानी कि वो चिच्चारी करते हुए अपने नीड यानी कि जो घोंसला होता है उसकी तरफ जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। और जो है सांझ का समय है, तो उस समय जो है संध्या के समय गांव की कुछ स्त्रियां है पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी, कुएं की ओर पानी लेने जा रही। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आसपास में इधर उधर की बातें करने लगी। तो कुछ स्त्रियां जो है पानी भरकर घर पे लौट आ गई, लेकिन उनमें से जो 4 कुछ स्त्रियां थी वो कुएं की पक्की जगत यानी कि कुएं की जो आसपास की जो पक्की जगह बनी रहती है बैठने की, पानी भरने के लिए, तो उसको कहते हैं पक्की जगत पर बैठकर आसपास में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जहाँ पहुँची, और जैसे ही वो अपने में बातचीत कर रही थी तो अपने बेटों पर बात जहाँ कर पहुँची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। जो स्त्रियाँ थी 4, उसमें से एक जो थी स्त्री बड़ी उम्र वाली थी। वह कहने लगी तो उसने कहना चालू किया, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। तो उसने कहा कि भगवान हर औरत को, हर स्त्री को मेरे जैसा बेटा दे। क्यों? तो मेरा बेटा लाखों में एक है। तो उसका जो बेटा है वो लाखों में एक है, यानी कि बहुत ही गुणी है, उसमें बहुत कुछ महत्व खास बात है। उसका कंठ बहुत मधुर है। देखा, उसका कंठ यानी कि आवाज़ जो है बहुत ही मधुर है, वो बहुत अच्छा गाता है। और जो जब गाता है तो बहुत ही अच्छा गाता है, क्योंकि उसका आवाज़ जो है बहुत मधुर है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। देखा, उसका जो हम कहते हैं ना, जो कोयल पक्षी है उसकी जो कूक रहती है तो बहुत प्यारी रहती है, और मैना पक्षी भी है वो भी बहुत ही अच्छा जो है टहूकता है। तो उसी तरह जो है उसका बेटा भी जब गाना शुरू करता है तो कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, बड़े चाव यानी कि बड़े लगाव से, ध्यान से, मन से जो उसका गीत है वो सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। यह बात जो पहली जो स्त्री थी उसने अपने बेटे के बारे में बताया, तो दूसरी जो स्त्री थी उसको भी ऐसा लगा कि मैं भी अपने बेटे की प्रशंसा करूं। उसने पहली स्त्री से कहा, दूसरी स्त्री ने क्या कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। देखो, दूसरी स्त्री ने भी कहा कि मेरे बेटे की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। कैसे? वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। तो जो दूसरी स्त्री का जो बेटा है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, और बड़े बड़े बहादुर जो होते हैं उसको भी वो क्या करता है, पछाड़ देता है, यानी हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। आधुनिक यानी अभी का जो समय है उसका वो भीम है। पहले जो हमारे प्राचीन समय में जो भीम था बहुत ही बाहुबली, उसी तरह दूसरी स्त्री का बेटा है वो भी बहुत शक्तिशाली और आधुनिक यानी कि अभी के
युग का, अभी के समय का जो है भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। देखा, स्त्रियां जो रहती है कभी कुछ ना कुछ बातें करती रहती, कभी चुप नहीं बैठती है। तो तीसरी औरत को भी, वो भी भला कैसे चुप रहती, तो उसने भी बोलना शुरू किया। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। देखा, उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। जो बृहस्पति थे, जो प्राचीन समय में बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, कहता है कि उसका अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, और जो भी कुछ पढ़ता है वही बृहस्पति की तरह एकदम याद कर लेता है। मानी बहुत ज्ञानी है, बहुत ही ऊंचे सोच और विचार वाला है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। यानी ऐसा लगता है कि उसके जो कंठ है, उसकी आवाज़ में जैसे सरस्वती का जो है निवास हो, साक्षात सरस्वती देवी उसके स्वर में जैसे विराजमान हो। ऐसा मेरा बेटा जो है महान है, बृहस्पति का अवतार है, और जो भी कुछ पढ़ता है सब याद रह जाता है, और बहुत ही ज्ञानी है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। तो चौथी स्त्री थी, वो कुछ बोली नहीं, ऐसे ही चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा, उसने अपने बेटे के बारे में कुछ कहा नहीं। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, पहली जो स्त्री थी उसके टोकते हुए, यानी कि उसको बुलाते हुए कहा, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो। कहती कि बहन तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तो उसने कहा कि तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज स्वभाव से कहा, और सहज स्वभाव से कहा, क्या कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। तो कह रही है कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गांधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। तो मेरा बेटा तो सीधा साधा है, कहती है कि ना वो गांधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति की तरह बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तो स्त्रियां जो थी वहाँ पे बात करते करते सब घड़े अपने सिर पर रखकर लौटने लगी घर वापिस। तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा, तभी जो है किसी मधुर गीत का स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। उसने कहा था ना कि मेरा जो बेटा है जब गाता है तो कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं, तो वो गाता हुआ वहाँ से गुजरा। तो पहली स्त्री जो बोली, देखो सुनो मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। तो सब दूसरी स्त्रियाँ थी उसके कहती है, देखा उसका कंठ सुना कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया, और गीत गाते गाते उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी माँ की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि मेरी माँ यहाँ पे खड़ी है, घड़ा अपने सिर पर ढोए हुए। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया, और दूसरी जो स्त्री थी जिसका बेटा भीम था ना बलवान, तो वही दूसरी बेटी का भी बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, गर्व से यानी कि अभिमान से, महानता से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। तो दूसरी स्त्री ने भी कहा कि देखो वो मेरा बेटा लाडला बेटा आ रहा है, प्यारा लाडला यानी कि प्यारा बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य, शक्ति और सामर्थ्य यानी कि अपनी जो समर्थता है उसमें उसकी बराबरी भला कौन कर सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया, और ये उसके बेटे की जो है सब शक्तियाँ बता रही थी। उतने में भी उसका बेटा है वो भी वहाँ से चला गया, उसने भी दूसरी स्त्री की ओर देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। वे कुछ आगे बढ़ती तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पठन करता हुआ निकला। तो वो कुछ आगे बढ़े तो उससे एकाएक अचानक तीसरी स्त्री जो थी, जिसका बेटा जो है बृहस्पति का अवतार था, कि जिसके स्वर में साक्षात सरस्वती देवी विराजमान थी, तो वो भी वहाँ से संस्कृत के श्लोक का पठन करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो, और ऐसे संस्कृत के श्लोक बोल रहा था फटाफट को हमको ऐसा लगे कि इसके जो स्वर में साक्षात सरस्वती विराजमान हो, बैठ गई। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, एकदम भारी आवाज़ से कहा, गदगद स्वर में यानी भारी आवाज़ से कहा, देखो
यही है मेरी गोद का हीरा, और यही है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। इतने बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा है तो इसको कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया, और उसका बेटा भी उसको देखे बिना ही आगे बढ़ गया। वह भी थोड़ी दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। तीनों स्त्रियों के बेटे जी थे वहाँ से निकल गए, अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं। तो वहाँ पे चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से ही निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। देखने में वो कैसा था, एकदम सीधा साधा और सरल प्रकृति, यानी कि बाहर से एकदम सरल दिखने जैसा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। तो चौथी स्त्री ने कहा कि देखो बहन, यही मेरा बेटा है, यही मेरा लाल है। ये ना तो ही जो है गांधर्व सा गायक है, ना ही जो भीम सा बलवान, और ना ही ये बृहस्पति की तरह अवतार। मेरा बेटा तो सीधा साधा। तो वही कहा कि यही है मेरा लाल। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुँचा, और वो अपनी माँ के पास आ गया, बता रही थी। तो अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, और अपनी माँ को देखकर उसके सामने रुक गया और बोला, क्या बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। और अपनी माँ के ऊपर जो घड़ा था पानी का, वो क्या कर दिया, उसने खुद ने ले लिया। कह रहा था कि माँ मैं जो है ये घड़ा मैं अपने आप खुद ले लेता हूँ। तो उसने खुद ने अपना जो घड़ा था उसके ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। तो उसने कहा कि माँ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तो अपनी माँ ने उसको मना किया, उसके बाद भी जो था माँ के ऊपर जो पानी का घड़ा था वो ले लिया उतार कर और अपने सिर पर रख कर घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो कहती है कि चौथी स्त्री थी वो आश्चर्य में पड़ गई, और ये चारों स्त्रियों की बातें सुनती सुनती एक वृद्ध महिला उसके पीछे ही चली आ रही थी। उसने पास आकर सबको बोला, देखती क्या हो, सच्चा हीरा तो यही है। तीनों में इतने बड़े ज्ञान थे, इतने बड़े ज्ञानी थे। कोई गायक था, कोई बलवान था, तो कोई जो है बृहस्पति का अवतार था। लेकिन किसी ने भी अपनी माँ के पास आकर उसका घड़ा नहीं कहा, उसके पास वो ठहरा भी नहीं, उसकी माँ को देखा भी नहीं। तो ऐसे ज्ञान का, अभिमान का कुछ फायदा ही नहीं। कितने भी आदमी ज्ञानी हो तो अपनी माता पिता या तो अपने से बड़े के लिए अगर कोई काम नहीं आता है, उसका काम नहीं करता है, काम करने में संकोच अनुभव है, तो उसका जो ज्ञान है, उसका जो सामर्थ्य है, किसी काम का नहीं। इसीलिए हमारे जो कुछ भी हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, उस ज्ञान है, उसका अभिमान हमें कभी नहीं होना चाहिए। और हमें कोई भी काम करने से कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, और हमें जो है अपने माता पिता का जो काम है वो बड़े ही बेझिझक करना चाहिए। धन्यवाद। इसका जो है शब्दार्थ और मुहावरे अपनी जो हिंदी की जो बुक है उसमें लिख लीजिएगा, और इसका जो स्वाध्याय है मैं आपको लिख के मैसेज में जो हमारा ग्रुप है उसमें सेंड करूँगा। धन्यवाद।